धार्मिक प्रचार पर कई बार रोक सरकार लगाती आई है और कई बार नियम कायदे कानून बदलते रहे हैं कि अब जागरण नहीं होंगे, मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे या किसी धार्मिक रैली में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्या कभी ऐसा सुनने में आया कि किसी विशेष समुदाय के किसी प्रचार पर भी सरकार ने कोई कलम चलाई हो? शायद ही। तो आज मेरे साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी हैं। एक बार बात करूंगा कि किस तरीके का धर्म प्रचार हो रहा है और उस पर अब कलम चलवाने का बीड़ा उठाया गया है। जी सर। हमने 6 दिसंबर को भारत के माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, पुलिस कमिश्नर को, एलजी साहब को कि बरसों से जो देश दुनिया में आतंकवाद पनप रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कुरान की 24 आयतें। कुरान में 6666 आयतें हैं। हमें उनके पढ़ने पढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में सबको अपने तरीके से धर्म पूजा पाठ करने का अधिकार है, मगर जो 24 आयतें हैं वो खुलेआम इस्लाम नहीं मानने वालों को लूटने का, मारने का, काटने का, जिंदा जला देने का, उनकी संपत्ति पे कब्जा करने का, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का खुलेआम आदेश देती हैं। जो मदरसों में मौलवी पढ़ाते हैं, 4-5 साल का बच्चा दिन में 4-5 बार ये बात पढ़ेगा, लिखेगा, दोहराएगा। जब वो 14-15 साल का हो जाता है तब तक उसके अंदर ये बात भर दी जाती है, जो गैर मुस्लिम है काटना, लूटना, मारना, काटना ये तेरे खुदा का आदेश है। इस तरह से आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आतंकवाद पनप रहा है और कहीं पर भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों होता है? क्योंकि इनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती है। आज हमने देश में शांति हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, तो हमने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से ये मांग की है कि 24 आयतें हैं, इन आयतों को या तो कुरान में से हटवाया जाए। जी अगर नहीं हटवा सकते तो ये आयतें मदरसों में, मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों द्वारा पढ़ाने पे बैन लगाया जाए। अगर ये बैन नहीं लगेगा तो कभी भी हिंदुस्तान में शांति भाईचारा नहीं हो सकता और ये आतंकवादी पैदा कर करके जो हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब पाल करके बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके कारण ये कामयाब होंगे और आए दिन दंगे हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह बम विस्फोट करने की प्लानिंग करते हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं। ये सारे का सारा खेल, लब जिहाद कर रहे हैं, ये सारे का सारा खेल कुरान की उन 24 आयतों के कारण हो रहा है। यही हमारी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की मांग है, प्रार्थना है कि हिंदुस्तान में और देश और दुनिया में शांति भाईचारे के लिए इन कुरान की आयतों पर बैन लगना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमने मांग की है। 24 आयतें में जिस तरीके से कई बार बात उठी कि काफिर, जो अल्लाह को ना माने उसको काफिर कह दिया जाता है, तो वो ही जो कई बार वायरल भी सुना कि काफिर को मार देने का सीधा सीधा आदेश है। काफिर को मारो, लूटो, काटो। इसको मार करके अगर तुम मर भी गए तुम्हारा खुदा तुम्हारे पर मेहरबान होगा, खुश होगा, हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेंगी, परियां मिलेंगी। ऐसा स्पष्ट कुरान में लिखा हुआ मैं नहीं कह रहा। हमारे धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो गीता है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब शांति भाईचारे का उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं। मगर कुरान खुलेआम गैर मुसलमानों को, जो इस्लाम नहीं मानता, उसको लूटने का, मारने का, काटने का, जलाने का आदेश देती है। तो ये जो कुरान की आयतें हैं इसके ऊपर बैन लगे। हमारा निवेदन है कि बैन लगे। अगर इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक भी जाना पड़ेगा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जाएगा। हम सड़कों पे भी आएंगे, मगर अब इनको हम ये कुरान की 24 आयतें नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है। चलिए, मैं एक और वाक्य आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत बार कानून पास भी हुए
कि जहां पर कुछ ना कुछ गैर कानूनी हो रहा था, उसके बाद कोर्ट ने आदेश भी दिया कि हाँ ये गैर कानूनी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मुद्दा उठा, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर। जब मंदिरों से सारे तरह के स्पीकर्स को उतार दिया गया तो किस तरीके से ऑर्डर के पास हो जाने के बाद भी ये नहीं उतर पा रहे हैं। 5-5 बार की ये लोग अजान करते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपने घरों में रहना दिक्कत हो रही है। घर में बीमार है बूढ़ा कोई बुजुर्ग, उसको दिक्कत हो रही है। बच्चों के स्कूल ऑनलाइन चलने दिक्कत हो रही है, किसी को दिक्कत होती रहे, मगर ये अपनी 5 बार की नमाज ऊंचे ऊंचे माइक लगा करके जोर जोर से चलाते हैं, आसपास के लोगों का रहना दुश्वार कर रहे हैं, जिस कारण से कई हिंदू परिवार अब उन इलाकों से पलायन भी कर गए हैं कि यहाँ इनके साथ झगड़ेंगे नहीं। तो ये खुल्लम खुल्ला कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो कायदे कानून बने हैं वो सबके लिए होने चाहिए, एक संप्रदाय विशेष को छूट हो, ये बात गलत है और गलत बात अब हिंदू समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये बड़ी बात रही कि गलत बात, और गलत बात वो जो कानूनों की धज्जियां लगातार उड़ा रही है। अब शायद ये तुष्टीकरण ही कहूंगा कि हिंदू अब जाग चुका है और अपनी आवाज को रखने में पूर्ण संपूर्ण मजबूत है और रखेगा।